आपको लगता है हर घर मोदी घर घर मोदी? अरे मोदी को तो आज ऐसा चश्मा उल्टा दिखाएंगे जो समझ में भी कभी जिंदगी में नहीं आएगा। और आने वाला 2025 का चुनाव जो है इनको जनता सीधे भगाएगी और मेरे जैसा युवा जहाँ भी देखेंगे खदेड़ के भगाएंगे। मैं उनकी अगर जांच किया जाए ना ज्योति कुमारी के, तो महुआ प्रखंड के सबसे लुटेरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है, सबसे ज्यादा लुटेरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। इसमें दो जांच, उसकी संपत्ति का जांच करा लिया जाए कि कहां से संपत्ति बरस गया, उबेर का खुजाना मिल गया है, क्या मिल गया है जो लगातार गड़ी पर गड़ी चेंज होती है। और वो एक देश में अभी डबल इंजन की सरकार है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिहार सूचना आयोग के सामने। जब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जिस समय कानून बना था तो इसकी कुछ और ही मतलब था कि जल्द से लोगों को सूचना, जो ज़रूरी संचिका है वो मिलने लग जाए। लेकिन यहाँ हो रहा है बिल्कुल उल्टा। जो सूचना आयोग में अपील करने के कम से कम 6 महीने के अंदर में बाद की सुनवाई हो जानी चाहिए थी, यहाँ हो रहा है तकरीबन 2 साल में। कितने साल में हुआ आपकी सुनवाई? मेरे सुनवाई तो 2 साल में हुई है। सबसे पहले तो हम बताना चाहूँ 1 मिनट कि 2 साल। पहला पॉइंट, ये क्यों हो रही है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। या बिहार में या तो सरकार नहीं है या तो विपक्ष नहीं है, क्योंकि सूचना आयोग में जज की जो सीट भरने की प्रक्रिया होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो विपक्ष का भी सदस्य होता है। तो सरकार में जो है वो तो कर नहीं रहा है, विपक्ष मुंह में ताला लगा के बैठा हुआ है। दोषी कौन? दोषी तो सभी हो गए। तो अभी के जो वर्तमान में सामने चुनाव हो रहा है, अगर इनके हिसाब से कहा तो कोई भी प्रत्याशी को वोट देने लायक है ही नहीं। कानून बहुत है, हर तरह के कानून बना हुआ है बिहार के अंदर में, चाहे देश के अंदर में। अभी सामने एक व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं, इनका नाम है अनिल कुमार, पेशे से पत्रकार भी है। इन्होंने महुआ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से एक सूचना मांगा था किसी डीलर के लाइसेंस के संबंध में, क्योंकि वो डीलर, वो इनका लाइसेंस इनके पिताजी के नाम से था। हालांकि ये छोटे छोटे बच्चे थे, वो जो चला रहे थे इनसे बड़े थे, तो चलाने के दरमियान चुपके से मतलब कागज हेरा फेरी करके वो अपने नाम से लाइसेंस का निरस्त कर लिए। उसकी जब सूचना इन्होंने मांगी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महुआ से, उनको उसी समय कितने दिन बाद मिला था? उस समय में करीब जो 6 महीना के बाद मिला था। 6 महीना के बाद, 6 महीने के बाद इनको ये भ्रामक सूचना, जो कि पढ़ने योग्य है नहीं, किसी से चश्मा लगा लीजिए चाहे कोई दूरबीन लगा लीजिए, आप इसको पढ़ नहीं सकते। पहले पत्रकार साहब हम बता देना चाहता हूँ। अब बताइए। 1 मिनट हम बता देते हैं कि मैंने सूचना क्या मांगा है। सूचना मांगा था उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। 1 सेकेंड। परिपत्र कब होता है? 1 मिनट बस आ गया। पहले ये देखिए, हम तो आपको बता दें कि पहले दैनिक पंचायत आपकी चैनल आपने इतनी बड़कता से जो है से खबर को ले रहे हैं, और खास इस पटना में बिहार सूचना आयोग के पास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने श्रोता चैनल के देखने वाले उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इनकी खबर को आप लोग देखते हैं। और देखने के लिए, चूँकि आज इन भाई ने रियल खबर एकदम जीरो ग्राउंड जाकर कैसे खबर बनाया जाता है, आज इनके माध्यम से हमने देखा और इनके चैनल पर भी बात रखने की प्रयास करते हैं। तो पहले देख लीजिए, सूचना प्राप्त करने की आवेदन जो है मैंने पहले भर रखा था, और भरने के बाद में हम मात्र 2 चीज़ मांगे थे क्या कि अब्दुलपुर ग्राम के जन वितरण प्रणाली विक्रेता राजेश कुमार के संबंध में निम्न जानकारी दिया जाए। पहला जानकारी क्या था? उक्त जन वितरण प्रणाली के विक्रेता राजेश कुमार को किस तिथि को लाइसेंस का नवीकरण किया गया है तथा उक्त लाइसेंस को रिसीव किसने किया, उससे संबंधित कागजातों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाए। दूसरा मांगा था अनुज्ञप्ति संख्या 8116 की छायाप्रति प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाए। तो मुझे जो उपलब्ध कराया गया वो बता रहे हैं आपको कि उपलब्ध कराया गया करीब 6-7 महीना के बाद कराया गया, और बहुत कहने सुनने के बाद तब तक में मैंने 30 दिन के बाद में अपील में आ गया, और अपील में आ गया था। आज जो है करीब 2022 का ये मांग था, और 2022 के बाद में ये आज 2025 हो रहा है, यानी 3 साल। ये 3 साल के बाद में
बिहार सूचना आयोग में मेरी आज सुनवाई थी और लेटर भी हम आपको दिखाते हैं। ये लेटर जरा गौर से देखेंगे। ये लेटर मिली थी कि 16 तारीख को 11 बजे समय पहुंचने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मैंने यहाँ पर सुबह 8 बजे घर से चला, यहाँ पर पहुँचा 12 बजे। और 12 बजे इसलिए पहुँचा कि लगातार बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि लेट हो जाएगा, फिर बाइक से भी बारिश छूटी तो बाइक से वहाँ से निकल पड़ा। और निकलने के बाद हाजीपुर से बाइक से निकला, निकलने के बाद में फिर जाम लगी और जाम की स्थिति ऐसी लगी कि हम जाम में फंस गए। तब तक में वही महुआ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्योति कुमारी 4 चक्का से एकदम न उनके लिए ना आंधी ना तूफान ना बारिश, वो जो है कौन उनकी अपनी पैसे की है, जनता को पैसा को लूटती है, जनता की अन्न को कलाबाजारी करती है। उसके बाद में जो है ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे लोगों के साथ में जो साठगांठ बनाकर और जाली फरोश डीलर के द्वारा जो है से जन वितरण दुकान चलाया जाता है और उनके द्वारा जो है से कलाबाजारी भी किया जाता है, बेचा भी जाता है खद्दान को। और पैसे चमचमाती गाड़ी से उन चले आई और समय 11 बजे में आके यहाँ पर आयोग में जवाब देती है कि मैंने जो जवाब मांगा था अनिल कुमार, हम उसको जवाब दे रखे हैं। तो क्या दे रखे हैं से देखिए, ये तो लेटर हो गया। जवाब जो दी थी जरा हम गौर करेंगे कैमरामैन, ये ऐसी जवाब इनकी लेटर जो है अंधा आदमी भी पढ़ लेगा क्योंकि साफ साफ दिखाई देता है। जो लेटर बनाई है यहाँ पर सुपुर्द की है, लेकिन जो कागज मैंने मांगा था उस कागज को ये समझिए कि बच्चा भी बढ़िया आँख वाला भी सही से देख के नहीं पढ़ पाएगा। जिसका एकदम आँख बिल्कुल साफ सुथरा होगा वो भी नहीं पढ़ पाएगा। और इनकी जो देखिए ये जो है लाइसेंस की कॉपी जब मैंने मांगा था ये दिखाते हैं नहीं, इनमें जो है से लाइसेंस कॉपी पे किन के द्वारा लाइसेंस वितरण हुआ, किन के नाम पर लाइसेंस है, उनकी कोई पहचान नहीं दिखाई देती है। दूसरी बात है कि लाइसेंस में क्या क्या नियमावली है, कौन लोग हस्ताक्षर किए, कौन लोग क्या फिलअप किए और कैसे ही वितरण हुआ, किन की सिग्नेचर से वितरण हुआ, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या यही सूचना आयोग से अगर सूचना के अधिकार से मैं कोई डॉक्यूमेंट अगर मांगेंगे किसी कार्यालय से तो क्या इसी तरीका से गुमराह करके मिलेगा मुझे? ये बताइए आप पत्रकार साहब, ये बताइए आप जानकारी दीजिए। तो जिन अधिकारी ने इसको रिसीव किया हाँ। उसी समय पढ़ते हो, उनका ड्यूटी था, पढ़ करके उसको फटकार लगाते, उनको जुर्माना करते कम से कम 25,000 जो अभी कानून बना हुआ है। वैसे तो ये कानून बना 2005 में, उस समय था, अभी चल रहा है 2025, यानी 20 वर्ष हो गया। और 20 वर्ष में उन जो सूचना अधिकारी जो भी हो या थाना प्रभारी हो, शिक्षक हो, उनका वेतन तकरीबन 4 गुना बढ़ गया, लेकिन जुर्माना का राशि अभी 25,000 है। होना चाहिए कितना? हम लोग नहीं मिलता है, लगाने वाला को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है क्योंकि कानून में नहीं लिखा हुआ है कि सरकार के खजाने में जाए, वो मिलना चाहिए सूचना मांगने वाले को। लेकिन ये भ्रामक सूचना भेज करके ये धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, 420 की श्रेणी में आता है। ये जेल में जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्या ये अनिल सिंह सूचना के अधिकारी से मांगा अगर कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट मांगा, क्या ये पदाधिकारी को इस तरीका से देना चाहिए? जो पढ़ नहीं पाएगा, जो कहीं न्यायालय में पेश नहीं कर पाएगा, क्या ऐसा जवाब देना चाहिए? दूसरी बात है ये लेटर दिखाते हैं, एक हल्का भी दिखाई नहीं देता है। अब दिखाई नहीं देगा तो इसको लेने से क्या होगा, इसको लेने से क्या पता चलेगा? इससे सुनिए ना, इससे यही साबित होता है कि घूस लेकर कुछ लाइसेंस बांटे हैं। बिल्कुल, घूस लेके नहीं, ये लोग के द्वारा जो है से वहाँ पर लाइसेंस चलवाते हैं और अवैध लोग के द्वारा जो है से मोटे रकम लेकर नई प्रत्येक महीना में गाड़ी चेंज करते हैं, अपनी पैसा के गाड़ी चेंज करते हैं। सवाल सबसे बड़ा है भाई, सवाल सबसे बड़ा है, मोदी जी की सरकार है। हाँ। 3 महीना बाद आपको वो भी भ्रामक सूचना मिला, वो 3 साल बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद, जो कि सूचना आयोग में केस करने के कम से कम 6 महीने बाद मिल जाना चाहिए था, लेकिन लगता कितना है? देख रहे ना, 3 साल के बाद में आज मुझे डेट पड़ा और इतनी बारिश में डेट पड़ा है कि मैं सुबह 8 बजे से चला, देख लीजिए पैर में एक हवाई चप्पल में मैंने पहुंचा है। तो आपको लगता है चप्पल में मैंने 10 आपको लगता है हर घर मोदी घर घर मोदी? अरे मोदी को तो आज ऐसा चश्मा उल्टा दिखाएंगे जो समझ में भी कभी जिंदगी में नहीं आएगा कि कोई महुआ वैशाली का लाल ये आज पटना की धरती पर और बिहार सूचना आयोग के सामने पूरी बात और पूरी सत्ता जो भी सत्ता में बैठे हुए शासन प्रशासन है उनकी पोल खोलने का काम करेंगे। तो विपक्ष दोषी नहीं है इसमें, इससे जनता को जगाने की काम करेंगे और आने वाला 2025 का चुनाव जो है इनको जनता सीधे भगाएगी और मेरे जैसा युवा जहां भी देखेंगे खदेड़ के भगाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं
जिस तरीका से पदाधिकारी गुमराह करके, एक न्यायालय को भी गुमराह, मुझे भी गुमराह किया गया है। और कह देना चाहता हूं कि ज्योति कुमारी जी, आप महिला हैं, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, आपको सम्मानित करता हूं, लेकिन आपके जैसा महिला इस धरती पे होना भी एकदम कायर है, कायर की तरह है। क्योंकि आज जो है हम लोग के जैसे लोग को गुमराह किया जाता है। अगर आप पढ़ के आए हैं ना, जितनी आपकी पढ़ाई होगी उससे शायद लगता है कि मुझे भी कम डिग्री नहीं है। और अभी भी बता दूं कि स्टडी आवर में हूं, इस हालात में भी लॉ के स्टूडेंट हूं, तो आपको अच्छे से कानून सिखाने का भी मुझे आता है और सिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप दे इजाज़त, और आप जो है सो सिविल कोर्ट हाजीपुर में भेंट करिएगा। आपको 420 की मुकदमा कैसे करेंगे, इसके लिए आज से हम चालू हो गए हैं। धन्यवाद। सूचना देना या न देना ये अलग चीज़ है, लेकिन वही सूचना भ्रामक देना, न पठनीय देना, ये 420 की श्रेणी में आता है, धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। 7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा है। उनकी अगर जांच किया जाए ना ज्योति कुमारी के, तो महुआ प्रखंड के सबसे लुटेरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है, सबसे ज्यादा लुटेरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। इसमें दो कौन है? उसकी संपत्ति का जांच करा लिया जाए कि कहां से संपत्ति बरस गया, उबेर का खुजाना मिल गया है, क्या मिल गया है, जो लगातार गाड़ी पर गाड़ी चेंज होती है और वो एकदम जो चलते हैं। उनकी जाके ऑफिस की स्थिति देख लीजिएगा, ऑफिस की स्थिति 1 सेकंड भी नहीं बैठिएगा। सबसे बड़ा स्थिति तो इसका है कि 3 साल में भी सूचना जो है न्यायालय लिखेगी ना, आज तो न्यायालय भी कह दिए है ना कि मेरे से ये गुमराह किया गया, ये जो है से ये जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया वो अपठनीय है। देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। 3 साल में क्यों मिला? आपने आया है ये डॉक्यूमेंट देने के लिए, वो भी कह दिए हैं कि ये अपठनीय है। और ये अपठनीय जब आप डॉक्यूमेंट पेश किए हैं तो इसके जुर्म में क्या कुछ किया जाएगा ये ऊपर वाला जाएंगे तो हम जानेंगे। फिलहाल के लिए आप इजाज़त दीजिए। फिलहाल बिहार के भविष्य आप लोग हैं। अगर वोटर कार्ड हाथ में लेकर के, आधार कार्ड हाथ में लेकर के 3 घंटे लाइन में खड़ा होकर के जिस विधायक को वोट कीजिएगा, अपने भविष्य और अपने बाल बच्चे का भविष्य देख लीजिएगा, तब वोट करिएगा। न मोदी, न योगी, न कुछ, जो जानकार व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसी को वोट कीजिएगा, न कि जात पर, न पात पर, न गोतिया पर, न पट्टी पर। आप अभी आपका समय है। अगर आगे आप बढ़ गए, इस मामले में सोच लिया, एक बार सोच करके देखिए, न मोदी भक्त बनिए, न कांग्रेस का चमचा बनिए, न लालू का महाभक्त बनिए। एक मिनट पत्रकार साहब, एक बार कहना चाहेंगे, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि बिहार के जितने जनता देख रहे हैं, जो पदाधिकारी यहाँ पर बहाल होते हैं, पदाधिकारी से पढ़ा हुआ नेता चाहिए मुझे, पदाधिकारी से पढ़ा हुआ नेता चाहिए, तब जाकर पदाधिकारी को क्या होता है यहाँ तो अंगूठा छाप, अंगूठा सुनिए ना। नेता को अगर चुनिएगा तो मेरे जैसे युवा आज ग्रेजुएशन फाइनल, लॉ के स्टूडेंट, उसके बाद में बिहार राज्य आयोग का चक्कर काट रहे हैं। इसी तरीका का आपका भी बेटा, भतीजा, पोता चक्कर काटेगा। इसलिए प्रयास कीजिए 2025 की चुनाव में आप जो भी प्रतिनिधि चुनेंगे, जो आपके क्षेत्र के पदाधिकारी, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए डिग्री में। या इसमें तो करवाते हैं जो चुनाव अधिकारी होता है जिला के अंदर में। अगर हम अंगूठा छाप है, वहाँ सर्टिफिकेट देंगे, वहाँ पर जब जिस समय चुनाव में नामांकन भरते हैं तो क्या डीएम साहब देखते नहीं है ये अंगूठा छाप है? बिल्कुल, वो अंगूठा छाप भी अपने आप को प्रचार करता है शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार, तो वो देखते नहीं है वहाँ, उस समय मना नहीं करते। उसमें क्यों नहीं होता है FIR? आप बैनर पोस्टर बड़ा बड़ा लगाते हैं, आपका डिग्री क्या है, नॉन मैट्रिक है, फिर भी आप कर्मठ सुयोगी लिखते हैं। युवा कर्मठता का सर्टिफिकेट देता कौन देता है? ये पूछना चाहता है। आज हमारे साथ में दैनिक पंचायत भी है और सत्य की चैनल के माध्यम से मैं आज दोनों आदमी ये जो देख रहे हैं बिहार सूचना आयोग के सामने से ये खबर उठाए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा जरूर कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। अब आप लोग जान जाइए इस वीडियो के माध्यम से, अगर नेताजी ढंग से नेतागिरी करना है, यहाँ का व्यवस्था सुधारिए। 4 साल या 3 साल सूचना मिलने में लगता है लेट, बाद में भारी आपको पड़ेगा, क्योंकि वोट लेने के लिए आइएगा ना सामने में, तब पता चलेगा। धन्यवाद।